नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस बाय दूर क्लास में। आज हम आपसे बात करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर में आए थे। यदि आप रीजनिंग जिस एग्जाम में आता है उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। आप थोड़ा वीडियो रोक करके एकदम सही समझिए, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आए, बिल्कुल समझ में आएगा। यदि आपको समझ आए तो कमेंट जरूर करना। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं, विषम को चुनिए। आपको विषम चुनना है तो इसमें से कौन सा विषम है? विषम है पेन, पेंसिल, इरेजर, छिपकली, मगर, जंगल, शेर, तेंदुआ, फॉक्स, ट्रक, स्कूटर, कार। तो यह ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पे देखते हैं, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है। तो पेन, पेंसिल, इरेजर जो है एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। पेन से यू लिखते हैं आप, पेंसिल से लिखते हैं, इरेजर से आप इसे कट करके सही करके लिखते हैं, मतलब ए आपका एक ही कैटेगरी का हो गया। उसके बाद छिपकली, मगर, जंगल। तो बात रही, छिपकली जो होता है वो घर पे रहती है, मगर जंगल में रहते हैं। ये दोनों एक और हो गए और ये अलग हो गए। ऑप्शन नंबर 20 में से सही होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। एक ही कैटेगरी, ए भी एक कैटेगरी से तेंदुआ एक रहते हैं सभी लोग। ट्रक, स्कूटर, कार सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं। ए भी एक कैटेगरी के हैं और ए भी एक कैटेगरी है, सब एक। लेकिन यह जो है एक कैटेगरी तीनों नहीं है, क्योंकि जिसमें छिपकली है, मगर है और जंगल है, यह तीनों लोग एक कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। छिपकली जो है आपके घर में रहती है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, घूमती रहती है। मगर जंगल में जो है विचरण करता है, वह जंगल में रहता है। यह ऑप्शन नंबर इसमें से भी सही होगा, आपको समझ में आएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर 16, 32, 64, 128 डैश 512। तो आपको यहाँ पे देखने पे सीधे सीधे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो मल्टीप्लाई के जो है रूल्स यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे 16 जो है 16 दूना 32 होता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 32 दूना 64 होता है, आप इसे और अच्छी तरह से जानते हैं। 32 दूना 64 होता है और इसके बाद 64 दूना 128 होता है, आप उसे और अच्छी तरह जानते हैं। 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। यह जो है मल्टीप्लाई 2 का यहाँ पर रूल्स फॉलो किया गया है। आप देख रहे होंगे 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 में जो कितना होता है 128 गुणे आप 2 करिए, 128 गुणे 2 करेंगे, 2 और 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, 2 के 9 2, 2 56 आ रहा होगा। बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तब भी आपको समझ आ रहा है, यदि आप कर रहे हैं तो आपको और अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। 256 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह समझ, एकदम ईजी तरीके से समझ आ रहा होगा, मुझे आशा ही नहीं अभी विश्वास है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन को, कलम और लेखक का संबंध है। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो लेखक होता है उसका जो है पूरा जीवन कलम के इर्द गिर्द घूमता है। वह कलम का बहुत प्रेमी होता है, वह कलम से ही अपना काम करता है, मतलब कोई लेखनी अपने कलम से करता है। आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। उसके बाद कलम का संबंध लेखक से है, जो है कलम लेखक पकड़ कर अपना काम करेगा, लेखनी करेगा। उसके बाद जो है बंदूक किसके पकड़ में आती है, बंदूक किसका काम रहेगा आपको बताना है। बंदूक किसके पकड़ में रहेगी तो आपको बताना है। बंदूक सैनिक, दर्जी, मिस्त्री, किसान, कौन लेगा? तो इसमें से सबसे पहली बात है, दर्जी कोई बंदूक काम नहीं है, वो तो अपना कपड़ा वाला काम करेगा। आप जानते हैं कपड़ा वाला काम दर्जी कपड़ा वाला काम करेगा, अपना कपड़ा कटाई जाएगी। उसका मिस्त्री आप जानते हैं, मिस्त्री कई प्रकार, तो इससे बंदूक से कोई संबंध नहीं। किसी प्रकार का मिस्त्री हो, चाहे घर बनाने वाला, तो उससे ईंटा लेना है, ईंटा पाथर, उसके बाद गारा लेना है, तो उससे बंदूक से कोई संबंध नहीं है। किसान भी सीधा साधा आदमी है बेचारा, वो क्या बंदूक लेकर क्या करेगा भला? बंदूक लेकर बंदूक चलाकर तो खाएगा क्या? तो किसान जो होता है वो अपना सिधाई वाला काम जो है, खेत बाड़ी वाला काम करेगा, ये सब नहीं करेगा। ये तीनों ऑप्शन आसानी से कट रहे होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा क्यों काट रहे हैं हम, क्योंकि इनका इससे कोई संबंध है नहीं। इन तीनों का, इन दोनों का संबंध इससे है नहीं, इसलिए इन ऑप्शन को कट कर दिए गए। अब बच्चा सैनिक, सैनिक का पूरा जीवन जो है बंदूक पर टिके रहता है, वह बंदूक लेकर अपना कार्य करता है किसी भी काम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स फैंस। यह जो है अब नया जो है टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है एग्जाम में, मतलब अब हाल ताज में 1-2 साल से यह जो है एग्जाम में पूछा जाने लगा है। तो फ्रेंड्स का फैंस, फ्रेंड्स फैंस इक्वल टू 28, मतलब फ्रेंड्स को फैंस ऐसे रिलेट करिए 28 आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ना, यहाँ पर 7 हो गया, तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया। 7 4 जगह कितना होता है 28। बहुत अच्छी तरह समझ आएगा आपको। यहाँ पर इस प्रकार 28 आया है। तो इंक्रीज का प्राइस से क्या संबंध होगा? IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9। फिर उसके बाद गुणे, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दो। फिर उसके बाद प्राइस 1 2 3 4 5 6, 9 से 54, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 कितने आसपास? ऑप्शन नंबर सी में। एकदम आसानी से तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये नया एकदम अभी भी ये नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर सॉल्व करके जाइए, ये आपको निश्चित ही मदद मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हो गया दंत चिकित्सक से, किससे? चिकित्सक संबंधित है, चिकित्सक से। तो हृदय रोग किससे संबंधित रहेगा? दंत चिकित्सक होते हैं जो दंत, वो दंत चिकित्सक संबंधित होते हैं। दंत चिकित्सक
चिकित्सक दंत वाले होते हैं, दंत चिकित्सक के यहाँ जाना। अगर आपको दांत प्रॉब्लम है तो दंत चिकित्सक के यहाँ जाएंगे। यदि आपको हृदय में प्रॉब्लम है, यदि हृदय में आपको प्रॉब्लम है, भगवान न करे हो जाए, तो आपको हृदय प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? किसी के भी अगर प्रॉब्लम कहाँ पे? कान डॉक्टर पास नहीं जाओगे। कान डॉक्टर से हृदय से कोई संबंध नहीं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आँख डॉक्टर पे और नेत्र विशेषज्ञ के पास आप अगर आँख का प्रॉब्लम जाएंगे तो वहीं आँख नेत्र का सिनोनिम्स पर्यायवाची वही नेत्र है दोनों का। ये दोनों तीनों ऑप्शन एकदम आसानी से कट गए होंगे। क्यों कटे? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपको हृदय प्रॉब्लम है तो आपको हृदय रोगी के पास जाना होगा। हृदय वाले डॉक्टर के पास जाना, तो किसके पास जाना है? हृदय वाले के पास। किसके पास? हृदय। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आपको यह 5 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजीली तरीके से समझ आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6th वाला, सन UN = 6 होता है। और उसके बाद पैरेट और रोट = क्या होगा? आपको यहाँ पे कमेंट पे करके बताना है। तो यह आपका काम है। यदि आप इसे फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो, शेयर, कमेंट, लाइक करना अवश्य ना भूलें, क्योंकि यह बेहद ही मेहनत से वीडियो बनाया गया है। यदि आपके परिचय में कोई भी तैयारी कर रहा, आपका दोस्त यार, रिश्तेदार कोई भी तैयारी कर रहा तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेज दें, क्योंकि यह भी एकदम उभरता चैनल है, आपका हेल्प करना बनता है। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।